और 8वां अवतार भिक्षुक अवतार है। ध्यान देना, विदर्भ देश के राजा सत्यरथ और उसकी रानी दोनों परम भक्त शिव की। अचानक एक बार शिव की पूजा करते समय जिन राजाओं का सत्यरथ ने राज्य छीन लिया था, सारे राजाओं ने मिलकर के आक्रमण कर दिया और राजा को मार दिया। उस समय उनकी रानी गर्भवती थी। वो शत्रु राजाओं से छिपकर जंगल में जाकर अपने बच्चे को जन्म दिया। जन्म देकर जैसे ही पानी की प्यास लगने पर एक तालाब में पानी पीने सत्यरथ की रानी गई तो एक ग्रहा ने पकड़ लिया। ग्रहा मानी मगरमच्छ। रानी भी मर गई। अनाथ बच्चा पेड़ के नीचे जंगल में रो रहा था। तभी एक ब्राह्मण की धर्म पत्नी जो विधवा थी, अपनी गोदी में एक छोटा सा बालक उसी का था, लेकर जा रही थी जंगल में। अनाथ बच्चे को रोते देख के खड़ी होकर विचार करने लगी, ये किसका बालक है? इतना सुंदर बालक किसने छोड़ दिया? तभी भगवान सत्यरथ के किए गई पूजा पाठ के फल से उस बालक की जिंदगी को बनाने के लिए भिखारी का रूप बनाकर उस विधवा ब्राह्मण पत्नी से बोले, ये सत्यरथ राजा का राजकुमार है। पिता को शत्रुओं ने मार दिया, मां को ग्रह ने तालाब में मार दिया है। तू इस बच्चे को ले जा, इसका पालन कर। बोली, महाराज मैं तो खुद ही भी गरीब हूं। एक बच्चा पहले मेरे से पति की मृत्यु हो गई है, मैं बच्चे को कैसे पालन करूंगी? भिखारी के रूप में शिवजी ने कहा, इस बच्चे का अगर तू पालन करेगी तो एक दिन तू सबसे बड़ी धनवान, ज्ञानवान, पूज्यवान बनेगी। इतिहास में तेरा नाम रोशन हो। भिखारी की बात सुन के बच्चे को ले गई, पालन पोषण किया। बड़ा होने पर एक दिन सोने का भरा हुआ मोहरों का कलश मिल गया उस ब्राह्मण की पत्नी को। खूब सुंदर मकान बनाया, सुंदरता से रहने लगी। और ये राजकुमार जब बड़ा हुआ, एक दिन समुद्र में स्नान के लिए जैसे छलांग लगाई, सीधा तालाब में चला गया, पाताल में चला गया, नागों के राज्य में चला गया। नाग देवताओं ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक नाग की कन्या ने इस बालक को देखकर इससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। नागों ने अपनी कन्या का विवाह इस बालक से कर दिया, राजकुमार से। सारे नाग देवता जब विदा करने ब्राह्मण की पत्नी के पास आई, पहले तो डरी, बाद में सारा हाल चाल बताया, तुम्हारा बेटा हमारा दामाद बन गया है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भिखारी ने बताया था राजा सत्यरथ का राज्य राजाओं ने छीन लिया है, नाग देवताओं आप उनका राज्य दिलाइए। तब नागों ने सारा राज्य दिला दिया और वो सत्यरथ का बालक राजकुमार राजा बना, ब्राह्मण की पत्नी का बालक महामंत्री बना और वो ब्राह्मण विधवा राजमाता बनकर के जीवन का आनंद प्राप्त किया। 8वां ये अवतार है। 9वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर कहते इंद्र को। देवताओं के राजा इंद्र का रूप भी भगवान शिव जी ने एक बार धारण किया। उपमन्यु नाम के बालक का नाम सुना होगा, जो व्याघ्रपाद नाम पिता के पुत्र थे। पिता बचपन से शिव भक्त होने के कारण सन्यास लेके चले गए। 5 साल के बेटे को लेकर, नबक को लेकर अपने भाई के यहाँ नबक की माता रहने लगी। नबक का मामा जी बहुत बढ़िया थे, पर मामी बड़ी खराब थी। अपने बेटे को तो गऊ का दूध पिलाती थी, पर उपमन्यु को दूध नहीं देती थी। उपमन्यु ने एक दिन अचानक अपने मामा के लड़के से थोड़ा सा दूध पी लिया तो जिद करके बैठ गया। अपनी माँ से बोले मुझे ऐसा ही दूध चाहिए। माँ ने बहुत समझाया, पिटाई करी, समझाया, मनाया, नहीं समझ में आया। गुस्से में माता ने रात्रि के समय में बेटे को हाथ पकड़ के जंगल में ले गई और धक्का दे के बोली, तू मेरे से क्या दूध मांगता है? मांग तो उससे मांग जिससे तुझे जन्म दिया है, पिता से मांग।
उपमन्यु जंगल में कई दिनों तक पिता 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 करता रहा। तभी नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि तू परम पिता के लिए शिवलिंग की पूजा कर, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, तुझे जितना दूध चाहिए ले ले। संत कहते हैं नारद के को गुरु बनाकर उपमन्यु ने घोर तप किया। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण किया, लेकिन नवग पीछे नहीं हटा, किसी लालच में नहीं आया। तब इंद्र का रूप त्याग कर शिव जी ने असली रूप में कहा, मांगो उपमन्यु, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु ने कहा, महाराज मुझे दूध चाहिए। बालक था 5 साल का। भगवान बोले, कितना दूध चाहिए? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 5 बाल्टी। बालक ने कहा, नहीं इतना सारा चाहिए। कितना चाहिए? बोले इतना चाहिए। बोले कितना चाहिए? बोले इतना चाहिए। भगवान शिव बोले, क्या समुद्र चाहिए? बोले हाँ। तुरंत दूध का क्षीर सागर प्रकट कर दिया भोलेनाथ। उपमन्यु बोले, इतना नहीं, मुझे नहाने वाला दूध नहीं चाहिए, मुझे पीने वाला चाहिए। केवल एक वचन दीजिए प्रभु, कलयुग में दूध, गाय भैंस का दूध, असली दूध अगर मिले तो किसी गरीब की झोपड़ी में मिले, किसी धनवान के महलों में नहीं मिलना चाहिए, वरना गरीबों को दूध नहीं मिलेगा। सच बताओ, यहां नेपाल में गाय भैंस का पालन बड़े बड़े कोठी कारों वाले करते हैं कि झोपड़ी वाले करते? जोर से बोलो। यह उपमन्यु का ही वरदान है। तभी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी आ गए। बोले, भगवान विष्णु से बोले, प्रभु ये क्षीर सागर बड़ा अच्छा लग रहा है। उपमन्यु ने तो वरदान मांग लिया, अब ये क्षीर सागर तुम ही ले लो। विष्णु जी बोले, मुझे क्या फायदा है क्षीर सागर में? लक्ष्मी बोली, मेरे पसंद का क्षीर सागर ले लोगे तो मैं वचन देती हूं, तुम लेटे रहना, मैं तुम्हारे चरण दबाती रहूंगी। तभी शेषनाग बोले, महाराज क्षीर सागर ले लीजिए, मैं तुम्हारा विश्रामालय मखमली गद्दा बनकर के, छाया बन के सदा सेवा करूंगा। तभी शेषनाग तुरंत गद्दा बना, भगवान लेटे। और देखना कभी क्षीर सागर में फोटो भगवान विष्णु लक्ष्मी की। लक्ष्मी जी क्या करती हुई है? हाँ, अगर किसी पति पत्नी के कमरे में दक्षिण की दीवार में गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु की तस्वीर लग जाए, गरुड़ पे भगवान विष्णु बैठे हो, लेकिन लक्ष्मी जी उनके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। इसलिए तुरंत गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी, पति नारायण और लक्ष्मी की तस्वीर बनवा कर बड़ी, जिस कमरे में घर का मालिक सोता है वो अपने दक्षिण की दीवार में अपना सिर करे और उसी दक्षिण दिशा में ये तस्वीर लगा दे, तो देखना पति पत्नी का जीवन भर प्यार होगा। 100 साल पहले से वो बिछुड़ेंगे नहीं।